Some breaking inputs from Jammu and Kashmir, where the Indian Army's operating base has been fired upon by the terrorists in Doda. Now, multiple rounds were fired at temporary operating base in remote area of Doda. Multiple teams of army, police have been rushed to the spot. Now, 2 security personnel, according to the initial set of information, remain injured in the entire attack. Entire area has now been cordoned off and evacuated for the treatment. Now, this comes after the Kathua encounter, where 1 terrorist was killed and 1 civilian was injured. Now, operations and search are underway. These are the latest inputs that we are tracking at this point of time from Doda, where the Indian Army's operating base was fired upon by the terrorists in Doda. Multiple rounds were fired at a temporary operating base in remote area of Doda. Let's take a look at some of the reactions on this. ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है। Well, joining us on the broadcast is our colleague Sameer Bhatt. नमस्कार समीर जी। रियासी और कथुआ के बाद जम्मू के क्षेत्र में पिछले 3 दिनों में ये तीसरा आतंकी हमला है। इस वक्त हमारे पास और क्या-क्या जानकारी है इस सब के बारे में? देखिए, 3 आतंकवादी हमले हुए हैं। आपने सही कहा, पिछले 3 दिनों के दौरान पहले रियासी में हुआ, जिसमें हमारे जो तीर्थ यात्री थे उनकी बस को अटैक किया, 10 लोगों की जान गई, 33 लोग जख्मी हो गए। उसके बाद यहाँ कठुआ में आपको हमारे पीछे जो एरिया दिख रहा है, ये गांव सीधा एरिया है। यहाँ पे रात को कल शाम को देर रात को कुछ 2 आतंकवादी आए थे और 2 आतंकवादियों ने वहाँ पे पानी मांगा, खाना मांगा, और जब उनको ये रिफ्यूज़ किया गया आर्मी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सिविलियन हैं, तो उन्होंने फिर यहाँ पे फायरिंग की, जिसमें एक जवान की जख्मी हो गया। जो एक सिविलियन इंजर्ड हो गया ओंकार नाथ के नाम से। लेकिन आतंकवादी जो है, एक आतंकवादी को मार गिराया गया आतंकवादी को, और उसके बाद जो इनपुट्स हमारे पास है उसके मुताबिक रात को भी फायरिंग हुई है यहाँ पे, जिसमें एक सीआरपी का जवान जो है वो इंजर्ड हुआ है, सीरियस इंजर्ड हुआ है। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मध्य प्रदेश का है, नाम उनका कबीर दास है, वो इस वक्त इंजर्ड है। और अगर हम मिलिटेंट्स की बात करें, जो आतंकवादी हैं, कहा जा रहा है 1 से 2 आतंकवादी अभी भी हैं इस एरिया में, इस गांव में, और वो अपना बेस बदल रहे हैं, और उनको ट्रैक करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बड़ा ही सर्च ऑपरेशन इस पूरे एरिया में चल रहा है। और मैं आपको अगर थोड़े विजुअल्स की तरफ दिखाऊं तो ये जो मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये आपको एक पुल दिखाई देगा, एक ब्रिज दिखाई देगा। इसी ब्रिज के आर में एक नाला है, और उसी नाले के पास वहाँ पे जो आतंकवादी है वहाँ बेस बना के बैठे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना जमावड़ा है यहाँ पे। सिक्योरिटी फोर्सेस अब जो यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो अपना सामान लेकर आ रहे हैं, और जो यहाँ पे उनको चाहे ड्रोन की मदद ली जा रही है या बाकी चीज़ों की मदद ली जा रही है, वो यहाँ पे सारा चीज़ें ये ला रहे हैं ताकि जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन है, और जो यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं जो सीआरपी, जो आर्मी के जवान है, लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक ह्यूज डिप्लॉयमेंट जिसको कहें, सीआरपीएफ, आर्मी, एसओजी पुलिस की यहाँ पे हो रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकवादी बचे हैं, जो कहा जा रहा है 1 से 2 हैं, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जो आतंकवादी मारा गया है, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का लग रहा है, क्योंकि जब वो पानी मांगने यहाँ पे आया था, फूड मांगने आए थे ये आतंकवादी, तो उनकी जो हाल चाल, जो उनका जो बात करने का अंदाज था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो उस पर ही शक हुआ यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, तो उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पे पुलिस और आर्मी को बुलाया, और जब आर्मी और पुलिस आई तो एक आतंकवादी को मार गिराया गया, और बाकी जो आतंकवादी है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑपरेशन अब चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे ये है कि एक सीआरपी जवान जख्मी है, एक सिविलियन जख्मी है, और एक आतंकवादी को मार गिराया गया। फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है, और इसमें कुछ टाइम लगेगा जब आतंकवादियों को पूरी तरह से यहाँ पे मार गिराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी हम तक ये जानकारी लाने के लिए। Well, joining us on the broadcast is our another colleague from the valley, Ishan Wani. A very good morning, Ishan. Amid the rising tensions, third attack in the last 72 hours. What's the situation on the ground? Take us through every detail.
Well, absolutely right. This is not normal in Jammu division. Three Right. back-to-back attacks taking place in Jammu is something which is not seen every day. First, it happened in Riyasi, where this bus was targeted. 9 people killed, 33 injured, and then followed by yesterday. When a group of the suspects were walking in this village and they asked for food, that's when the locals got suspicious, actually, and they raised an alarm. When they raised an alarm, the militants fired indiscriminately or in the air and on some civilians, which resulted in injury to one of those civilians who was present there. And then there's a massive search operation that is going on. And just as when the police then approached near the play spot, there was one of them who fired back at the police, which was engaged, and then forces were able to kill him. But the reports are that this is a freshly infiltrated group which is operating in the area, which had just come, given the fact that the international border is around 6 to 8 kilometers away from this location where this encounter is taking place now. But police believe that at least one or two more of these militants who had infiltrated are trapped in the vicinity in the village. As Samir Bhatt was pointing out, that there is a nala where they believe that one or two militants could be hiding. But yes, this is a massive operation that we have seen there. Now, there happened to be one more incident in Riyasi, in Doda, beg your pardon, where this group of Indian Army and J&K policemen came under fire, which were retaliated promptly. There was an engagement of fire according to ADGP for a very long time. But yes, there are reports of at least 2 security forces personnel sustaining injuries in that attack. Yes, we have seen a spike in the number of attacks, particularly in the Jammu division. This happened in a couple of days, but yes, we have seen overall there has been a renewed focus on trying to renew the militancy in Jammu division, so that focus can change and there could be 2 fronts, one in Kashmir and one in Jammu, where forces will be engaged. But Right. forces say that they're capable of dealing with the situation and then try to have an upper hand on the entire situation, both in Jammu as well as in Kashmir. Right, Ishan, I'll request you to stay with us.